त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर विचार करने वाले हैं, जिसको आपको बतलाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, यह साधनों के कीमत निर्धारण का पहला सिद्धांत है, जिसने बतलाया था कि साधनों के बीच उनके पुरस्कार का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए, या किस साधन को कितना कितना पुरस्कार मिलना चाहिए, कितना कितना पैसा मिलना चाहिए। तो सीमांत उत्पादकता जो सिद्धांत है वो किसके लिए बनाया गया है? वो बनाया गया है साधन कीमत निर्धारण के लिए बनाया गया है। अब साधन कौन कौन से उत्पादन के हैं? उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ये चार उत्पादन के साधन हैं जिनकी सहायता से उत्पादन किया जाता है। चाहे वह कार बनाई जाए और चाहे वो सिलाई मशीन बनाई जाए, चाहे वो जहाज बनाया जाए और चाहे ट्यूबलाइट बनाई जाए, कोई भी साधन अकेला वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भूमि क्या कर रही है, अपना आप उसने कार बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाज बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक, रोड बनाने स्टार्ट कर दी अपने आप लैंड ने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए श्रम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और उसका मालिक भी चाहिए जो उस काम को करने वाला है। माना कि मारुति सुजुकी नाम की कंपनी है और कारों का प्रोडक्शन करती है, तो एक कार का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके पास? उसको भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, साहस चाहिए, ये चीज चाहिए। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि भूमि को कितना पुरस्कार मिलना चाहिए, कितना पैसा उसको दिया जाना चाहिए। यदि एक कार बनती है तो उसका हिस्सा कितना होगा भाई, उसमें से श्रम को कितना पैसा मिलेगा, जो लेबर लगी है, पूंजी का कितना ब्याज बनेगा और साहसी का कितना लाभ होगा, इसको बतलाने वाला सिद्धांत है सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जो कि यह दिया था जेबी क्लार्क, इकोनॉमिस्ट हुए हैं अमेरिका के रहने वाले। इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। किस सिद्धांत को? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को। जो बतलाया है उसकी जो व्याख्या की उसने, उसके लिए उसकी बुक है, उस बुक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसी किताब में उसने अपने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या की है, बतलाया है पूरा डिटेल में। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कि जो जेबी क्लार्क का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। यह पूर्ण प्रतियोगिता को मानकर चलता है कि वस्तु की कीमत समान होती, जनसंख्या स्थिर रहती, मतलब हर चीज को स्थिर मानकर चलता है। तो इस सिद्धांत को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हम इसकी कुछ अवधारणाओं को कुछ डिटेल में आपको बतलाने वाले हैं, तो आप पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि जो जेबी क्लार्क हुआ, उसने जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या की, अभी उस पर आने वाले हैं कि सीमांत उत्पादकता होती क्या है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बतलाया जा रहा है। तो जब जेबी क्लार्क ने ये काम कर दिया कि सीमांत उत्पादकता के आधार पर किसी भी साधन को पुरस्कार दिया जाएगा, सीमांत उत्पादकता के बराबर ही उसको पैसा मिलेगा, जो कि इकोनॉमिक्स में पुरस्कार के नाम से, रिवार्ड के नाम से, अवार्ड के नाम से जाना जाता है। जब जेबी क्लार्क ने इस सिद्धांत को विकसित किया, उसके बाद जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने में आगे आए इकोनॉमिस्ट जैसे जेवेंस हो गया, इसी में विक्स स्ट्रीड हो गया, वालरस है, मार्शल है, जीआर हिक्स है, इनके द्वारा सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। किसके बाद? जेबी क्लार्क के बाद। तो ये तो हो गया साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत का हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि सीमांत उत्पादकता क्या है भाई, किसे कहते हैं सीमांत उत्पादकता। तो सीमांत उत्पादकता की जो डेफिनेशन है वो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है, और ये डेफिनेशन हमें क्या बतलाती है? ये बतलाती है कि किसी साधन, साधन हमने आपको बतला दिए भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, ये ही चार उत्पादन के साधन है, और इन चार साधनों के द्वारा ही मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। तो ये कह रहा है किसी साधन, अर्थात प्रत्येक साधन का जो पुरस्कार होगा, जो पैसा दिया जाएगा उसके काम के बदले, ठीक है जी, वो निर्धारण करेगा केवल कौन? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो इसलिए पहले सीमांत उत्पादकता को समझते हैं कि सीमांत उत्पादकता का मीनिंग यहां पर क्या है। तो किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं।
अर्थात साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, काम पर लगाने से कुल उत्पादन जो बढ़ता है, तो वह जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वह उस साधन का क्या कहलाता है? सीमांत उत्पादकता कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। अब ये सीमांत उत्पादकता होती क्या है, सरल भाषा में यहां पर समझना है। सरल भाषा में यहां पर समझना है। एक जगह लिखा है मेरा श्रम और दूसरी जगह लिखा है कुल उत्पादन। क्या लिखा है? कुल उत्पादन। देखिए, एक लेबर काम पर लगाया जाता है, एक आदमी काम करता है, तो उसका उत्पादन कितना है? 100 किलोग्राम है, उदाहरण के लिए। और जब एक श्रमिक और बढ़ाया जाता है, एक की जगह 2 लगाए जाते हैं, तो उत्पादन बढ़कर 100 की जगह 250 किलोग्राम हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो अतिरिक्त लगाया, क्या श्रम आदमी लगाया, तो पहले तो एक आदमी काम कर रहा था, एक और बढ़ाया तो कितने हो गए? 2। तो दूसरे की जो उत्पादकता निकलेगी एक अतिरिक्त को बढ़ाने से, तो इसको क्या करना है? इससे घटाना है। ठीक है जी, इसको क्या करना है? इससे घटाना है। तो यहां पर कितना आएगा? 250 में से हम क्या करेंगे? 100 घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 150 बचेगा। 250 में से 100 घटा देंगे तो 150। तो जो एक अतिरिक्त लेबर यहां से बढ़ाया गया, 2 में से 1 गया, तो एक लेबर जो बढ़ाएगा अतिरिक्त, उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो कितनी है? 150 किलो है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि पहले वाले की कम है और दूसरे वाले की क्या है? ज्यादा है। तो जो ज्यादा उत्पादन करेगा उसका हिस्सा क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। कौन बतलाता है? सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी साधन को जो पुरस्कार मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, भूमि को लगान के रूप में, श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी को ब्याज के रूप में, सासी को लाभ के रूप में, जो पैसा मिलने वाला है, जो पुरस्कार मिलने वाला है, वो उसकी सीमांत उत्पादकता के ऊपर निर्भर करेगा। जो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उसको उतना ही ज्यादा भुगतान किया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं कि जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है उसकी कुछ अवधारणाएं, मतलब इसको अलग अलग ढंग से जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने 3 प्रकार से इसको परिभाषित किया है कि जो उत्पादन अतिरिक्त साधन कर रहा है। तो पहला क्या बतलाया उन्होंने? सीमांत भौतिक उत्पादकता, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और शॉर्ट में कहेंगे इसी को एमपीपी। क्या बोलेंगे? एमपीपी। ये पहली अवधारणा, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सीमांत आय उत्पादन, इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, या शॉर्ट में आएगा एमआरपी। और तीसरी जो विचारधारा इनकी अवधारणा है वो है सीमांत उत्पादन का मूल्य या सीमांत उत्पाद का मूल्य, इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, या इसी को कहते हैं शॉर्ट में वीएमपी। क्या बोलते हैं? वीएमपी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो इस प्रकार से 3 अवधारणाएं हैं, इन 3 अवधारणाओं को याद करना है। तो एक एक कर समझते हैं कि पहली अवधारणा क्या है, क्या बतलाती है, दूसरी क्या बतलाती है, तीसरी क्या बतलाती है। तो पहली है सीमांत भौतिक उत्पादकता। तो सीमांत भौतिक उत्पादकता, या जो हमने सीमांत उत्पादकता की परिभाषा दी है ये वाली है, लेकिन जब अंतर क्या है इसमें? परिभाषा वही रखनी है, लेकिन लिखना क्या है कि जब हम वस्तु की गणना किसमें करते हैं, वस्तु की गिनती किसमें करते हैं, मापते हैं किसमें है उसको, ठीक है जी, किस रूप में हमें दिखाई दे रही है वो। तो यदि वो हमें भौतिक रूप में दिखाई दे रही है, उसकी गिनती हम भौतिक रूप में करते हैं, माना 500 कुंतल गेहूं का उत्पादन, ये भौतिक मात्रा हो गई। ठीक है, 5000 कार, 3 बाइक, 4 जहाज, 4 कमीज, 6 पैंट, 20 बल्ब। तो इस प्रकार से इनकी गिनती हम किस में कर रहे हैं? भौतिक मात्रा के रूप में कर रहे हैं। ठीक है जी, ये किलोग्राम में भी हो सकता कोई, ठीक है, मीटर में, लीटर में, ठीक है, संख्या में, संख्या तो हम आपको बता चुके हैं। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 100 केजी गेहूं का उत्पादन, 1000 लीटर पेट्रोल आपने क्या किया? आपने गाड़ियों में डाल दिया, तो 1000 लीटर क्या है? भौतिक उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार 6 जहाज बने, तो गिनती में हो रहा ना 6 जहाज। अरे तो भौतिक उत्पादन किसे कहते हैं? अरे भौतिक उत्पादन उसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, टटोल मटोल सकते हैं, वो भौतिक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो जब हम उत्पादन की गिनती किसमें करते हैं? किसी साधन, जब किसी साधन की उत्पादित मात्रा को
भौतिक मात्रा में गिना जाता है, भौतिक रूप में देखा जाता है, तो उसे कहते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। लेकिन डेफिनेशन क्या होगी कि साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल भौतिक उत्पादन में जो वृद्धि होती है, कुल भौतिक उत्पादन जो बढ़ता है, उसे उस साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता कहते हैं। तो ये भौतिक उत्पादकता का ही उदाहरण मैंने आपको बताया पहले, तो इसको समझ लेंगे तो वही उदाहरण यहां पर आ जाएगा। ओके, दूसरी विचारधारा है भाई, अवधारणा है सीमांत आय उत्पादन, अर्थात जो अतिरिक्त इकाई के द्वारा जो उत्पादन किया गया उसका मूल्य निकालना है भाई। अभी तो भौतिक मात्रा आ रही थी कि भाई 10 किलो का उत्पादन हुआ माना हुआ, ठीक है जी। अब इसका मूल्य निकालना है, बाजार में कितना है उसका मूल्य, 5 रुपया है, तो कितने बिकेगा, 10 पंजे 50 रुपया। तो कुछ मिलाकर भौतिक उत्पादन को अब किसमें बदलना है, आय में बदलना है। किसमें बदलना है, आय में बदलना है। तो इस प्रकार से बदला जाएगा। तो सीमांत आय उत्पादन क्या होता है भाई, तो सीमांत आय उत्पादन क्या बदलाता है कि जो कुल उत्पादन हो रहा है, जो कुल भौतिक उत्पादन हो रहा है, ठीक है जी, उसमें एक अतिरिक्त साधन को लगाने से जो आय में वृद्धि होती है, उसे उस साधन की क्या कहते हैं, सीमांत आय उत्पादन या उत्पादकता कहते हैं। कुल मिला के उत्पादन को हमने किस में बदलना है, उसको पैसे में बदलना है। किस में बदलना है, पैसे में बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा, इधर देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट सीमांत आय उत्पादकता के लिए कहते हैं, शॉर्ट में उसको कहते हैं एमआरपी। तो सीमांत आय उत्पादन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, एमपीपी, अर्थात जो भौतिक उत्पादन है उसी को क्या करना है, एमआर से, मार्जिनल रेवेन्यू से गुणा करना है, कितना रुपया है यहां पर, ठीक है। और इसी को कहते हैं पी फॉर प्राइस, मूल्य से गुणा करना है। अर्थात भौतिक उत्पादन हमने आपको बता दिया कि 10 किलो हुआ और 5 रुपए प्राइस है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। तो सीमांत आय उत्पादन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एमपीपी मल्टीप्लाई एमआर, या एमआर जो होता है वह प्राइस के बराबर ही होता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एमआरपी, कि जैसे यहां पर बताया ये वाला एमआरपी ऐसा निकाला जाएगा, जिसको कि सीमांत आय उत्पादन कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, किसको भाई, इसी को, सीमांत आय उत्पादन को। यहां पे लिखा है श्रम, दूसरे कॉलम में लिखा है एमपीपी, जो भौतिक उत्पादन हुआ है, जो पहले नंबर पे है। अगला है कीमत, पी फॉर प्राइस, या इसी को एमआर कहते हैं, ठीक है। कीमत और एमआर जो होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है, इसलिए ये हम लिख दिया 10-10। ओके जी। एमआरपी अब निकालना क्या है, एमआरपी सीमांत आय उत्पादन को हमने निकालना है। तो ये क्या है, एक अतिरिक्त इकाई के, ठीक है जी, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो आय बढ़ रही है, ठीक है, आय बढ़ रही है, उसे हम बोलेंगे सीमांत आय उत्पादन। अब देखो यहां पर कैसे बढ़ती है भाई, पहला लेबर है, उसका कितना उत्पादन है माना, वो 100 किलोग्राम उत्पादन कर रहा है किसी भी वस्तु का, उसका मूल्य कितना है, बाजार मूल्य 10 रुपया है, 100 को 10 से गुणा करो, कितना है, ये पहले श्रमिक की कुल आय हो गई, ठीक है जी, कितनी हो गई, 1000 रुपया। अब एक लेबर को और बढ़ाया गया, ठीक है जी, एक की जगह 2 लेबर कर दिए, उसकी भौतिक उत्पादकता कितनी है, 250 है, ठीक है जी, उसने 250 किलो का उत्पादन किया, पहला वाला कितना कर रहा है, 100 का कर रहा है। अब इस 250 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2500 रुपया, कितना होगा, 2500 रुपीज निकल कर आएगा। अब क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर करना पड़ेगा एमआरपी निकालने के लिए, अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या सीमांत आय उत्पादन का जो मूल्य है उसको निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो 2500 में से 1000 घटाएंगे तो ये 1500 रुपया आ गया, ठीक है जी। तो ये जो 1500 रुपये निकल कर आ रहा है, ये आएगा सीमांत आय उत्पादन, ठीक है जी, सीमांत आय उत्पादन। ओके, बात समझ में आ गई होगी।
तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि एक अतिरिक्त था, पहले एक लगा रहा था तो 1000 रुपये आ रहा था, लेकिन जब दूसरा लगाया तो कितनी वृद्धि हुई आय में, ठीक है, कितनी वृद्धि हो रही है। तो ठीक है, इसको इसमें से इसको घटाना है तो 1500 रुपए की वृद्धि हुई। इस मीन्स ये हो गया कि जो दूसरा श्रमिक है उसकी उत्पादकता क्या है, ज्यादा है, इसलिए उसके प्रोडक्शन का जो मूल्य है वह भी ज्यादा है। तीसरी जो अवधारणा है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वह है सीमांत उत्पाद का मूल्य, कि जो अतिरिक्त प्रोडक्शन हो रहा है उसका मूल्य कितना है भाई। तो उसका मूल्य निकालने के लिए क्या बात है, यहां पे देखिए भाई क्या करना है, VMP अर्थात वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, या इसी को बोलेंगे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, हिंदी में सीमांत उत्पाद का मूल्य। तो सीमांत उत्पाद का मूल्य, जो अतिरिक्त प्रोडक्शन हो रहा है उसका मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, MPP जो यहां पर सीमांत भौतिक उत्पादन आ रहा है उसको मूल्य से गुणा करना है, ठीक है, उसमें कितना मूल्य है उसका, ठीक, इसके यहां पे लिखा पी और होता प्राइस, और प्राइस को ही हम मूल्य कहते हैं। तो MPP गुणा P करेंगे, माना बात 150, एक अतिरिक्त इकाई का जो क्या है भौतिक उत्पादन 150 है, क्योंकि यहां पे निकाल लगा 150, और कीमत है 10, तो 150 गुणा 10 बराबर कितना होगा, 1500 रुपया। कितना होगा भाई, 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपये कहलाएगा सीमांत उत्पाद का मूल्य। क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पाद का मूल्य। अब बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा पर यह सिद्धांत आधारित है जेबी क्लार्क का। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, देखो भाई, ये VMP ये 1500 रुपया, VMP वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये वाला MRP यहां भी आया 1500, दोनों बराबर होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, चाहे वह सीमांत उत्पाद का मूल्य है और चाहे वो सीमांत आय उत्पादन है, ये दोनों जो होते हैं ना ये बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्राइस पूर्ण प्रतियोगिता दशा में बता चुके हैं कि सेम रहती है, तभी तो बराबर आ रहे हैं। यदि कीमत ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ कीमत अलग और यहाँ अलग होगी तो फिर क्या हो जाएगा, यदि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो अलग आएगा, इसका करेंगे तो अलग आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस पे बने हुए हैं, हर जगह चर्चा उसकी हमने की है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वितरण के सिद्धांत में आता है कि जो उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इनको कितना कितना पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि उत्पादन तो इनके द्वारा क्या मिलकर किया जाता है, मिलकर किया जाता है, तो इनको कितना कितना पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको कितना कितना पैसा मिलना चाहिए। तो जेबी क्लार्क ने कहा कि मैं बतलाता हूं भाई कि इसका हल क्या है। तो उसने निकाला सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, और उसमें उसने कहा कि एक साधन का हिस्सा कितना होगा, तो उसने बोला कि किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं, और इस उत्पादकता के बराबर ही उसको भुगतान किया जाएगा, उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उत्पादन करेगा भाई। तो मान लीजिए कि पहला वाला यहाँ पे ले लिया आपने, तो इसने 100 किया, ठीक है जी, तो इसे 100 रुपए के बराबर ही मिलेगा भैया, ठीक है जी। दूसरे वाले ने 250 किया तो इसको माना 250 रुपए के बराबर ही मिलेगा, लेकिन इससे माइनस हो गया ना, तो इसको 150 मिलेगा, ओके जी, और इसको मिलेगा कितना, 100। तो जो जितना प्रोडक्शन करेगा, जितना ज्यादा जो करेगा उसको ज्यादा क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। इसका कहने का मीनिंग है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा पढ़ने लिखने में वो उतना ही ज्यादा सफल होगा, जल्दी से बड़े जॉब को भी प्राप्त कर सकता है, और जो कम मेहनत करेगा तो उसका जो पुरस्कार होगा हो सकता है कि वह नथिंग भी हो सकता है। इस रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, हमने यहाँ पर आपको बतलाया जेबी क्लार्क द्वारा प्रतिपादित सीमांत उत्पादकता और उससे जुड़ी हुई ये 3 अवधारणाएं हमने आपको बताई, जो कि आपको बिल्कुल याद करनी है। और याद करने के बारे में बार बार आपको बताते रहते हैं कि आपने लिखना भी है, इसको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद पढ़ना है, लिखना पढ़ना, और उसके बाद याद करना, और उसको फिर उदाहरणों के द्वारा भी समझना है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो ये सिद्धांत या जितनी बातें हम अपने लेक्चर के अंदर आपको बताते रहते हैं वो सारी चीजें आपके
जहन में आ जाएंगे, आप याद करते चले जाएंगे और इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एकदम से गंगा जल की तरह साफ हो जाएंगे, आपकी समझ में आ जाएंगे।